विद्यासागर विश्वबंद समणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम समणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम। गुरुदेव के कमलों में जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। गुरुदेव के पाद प्रख्यान करके जीवन के संचित पापों को क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे अतिथियों को। वे आए गुरुदेव के पाद प्रख्यान करके जीवन को धन्य करें। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल, उठो, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। गौरव जी, श्रीमान पदमचंद जी भी अपने सौभाग्य को संवर्धित कर रहे हैं और आप सब अपने स्थान में विराजमान हो। मैं गुरुदेव से आपकी ओर से, अपनी ओर से निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव, नित्य प्रति आपके मुखारविंद से जैन धर्म के आधारभूत तत्व, 7 तत्व, इन पर आपके मुखारविंद से अति सुंदर व्याख्या निश्चित हो रही है। आज पुनः हम आपके मुखारविंद से संवर तत्व के संबंध में जानना चाहते हैं। हे गुरुदेव, हम सब ज्ञान प्रवासियों को जनोपदेश करके कृतार्थ करें। नमोस्तु भ्राश्री, नमोस्तु भ्राश्री, नमोस्तु भ्राश्री। ओ, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झाया णमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचेन मुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम्।
जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र कूट जी की। यदि आप कभी ऐसे कक्ष में हो जहां घुटन भरी हवा आ रही हो, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? खिड़की और दरवाजे को बंद करते हैं। क्यों? उस हवा से घुटन हो रही। संत कहते हैं जैसे किसी कक्ष में घुटन उत्पन्न करने वाली हवा आने पर, प्रदूषित हवा आने पर तुम अपने कक्ष के दरवाजे खिड़की को बंद करते हो, वैसे ही अपनी आत्मा को प्रदूषित करने वाली वायु के आने वाले द्वारों को भी बंद करो, खिड़कियों को भी बंद करो। और इस खिड़की दरवाजे को बंद करने की प्रक्रिया का नाम ही है संवर। 24 घंटे हमारी चित्त और चेतना को प्रदूषित करने वाली वायु, जो एक विकारी वायु है, हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। हमारे मन के दरवाजे से, हमारी इंद्रियों की खिड़कियों से 24 घंटे ये आ रही है। इन्हें जब तक हम रोक नहीं लें, तब तक हम सुख की श्वास लेने में सक्षम नहीं होंगे। हमारे साथ विडंबना ये है, घुटन का अनुभव सब कर रहे हैं, लेकिन घुटन क्यों हो रही है इस पर बहुत कम ध्यान है। संसार का हर प्राणी दुखी है, किसी न किसी रूप में दुखी है। अपने दुखों का रोना भी सब रोते हैं, लेकिन क्यों दुखी है इस पर बहुत कम ध्यान जाता है। कदाचित चला भी जाए तो दुख के कारणों के निवारण के लिए कोई उपाय नहीं कर पाते। आपको पता है हमारे जीवन में दुख है कि नहीं? पहले तो ये बता, है ना? क्यों है? कौन कर रहा है तुम्हें दुखी? कौन कर रहा है दुखी? जब भी हम अपने जीवन के दुखों की बात करते हैं, हमने विगत दिनों आप सबसे कहा कि कर्मों के कारण हमारा जीवन दुखी है। हालांकि ये बात भी स्थूल है। हमारा अज्ञान हमें दुखी बनाता है, और अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, और हम भवांतरों तक दुखी होते आ रहे हैं। संत कहते हैं अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाओ, अज्ञान का निवारण करो, और कर्म की धारा को रोकने का प्रयास करो। जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसा पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, संवर हमें यही समझाता है। आश्रव को हम कैसे रोकें? देखिए, एक उदाहरण से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ, और आज कुछ विशेष बातों पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आप रोज नल से पानी भरते हैं, है ना? नल खोलते हैं तो क्या करते हैं? नल को खोलते समय क्या करना पड़ता है? उसकी टोटी को आप बाहर की तरफ घुमाते हैं तो नल से पानी का प्रवाह आता है, और बंद करने के लिए क्या करना होता है? उसको भीतर की तरफ घुमाते हैं। अंतर क्या है? बाहर की तरफ घुमाने से पानी आता है, और भीतर की तरफ घुमाने से पानी रुक जाता है। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, चित्त की टोटी जब तक बाहर घूमेगी, कर्म का प्रवाह आता रहेगा। कर्म के प्रवाह को रोकना है। चित्त की टोटी जब तक बाहर घूमेगी, कर्म का प्रवाह आता रहेगा। कर्म के प्रवाह को यदि रोकना है तो टोटी को भीतर घुमाओ। हमारी साधना का मूल लक्ष्य यही है, और मार्ग भी यही है, वह है अंतर्मुख होना।
अंतर्मुखता हमारे सुख का आधार है। इसीलिए कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी, तो पलट दो बहिर्मुखी सदा दुखी। वो अंतर्मुखता मेरे भीतर विकसित हो। जितनी अधिक अंतर्मुखता हमारे अंदर होगी, हमारी जीवन दृष्टि परिवर्तित होगी और हम कर्म के प्रकोप से बचेंगे, कर्म का प्रवाह रोक सकेंगे, जीवन के दुखों को दूर कर सकेंगे। वो अंतर्मुखता हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। बहुत पुरानी बात है, मैं कुंडलपुर में था, सर्दियों का समय था, सामायिक करके उठाई था कि तभी देखा एक युवक ने मधुमक्खियों को छेड़ दिया था। फिर क्या थी, मधुमक्खियां एकदम उस पर झूम उठी और उसने कोई रास्ता नहीं देखा तो तालाब में छलांग लगा दिया। मैं सारे दृश्य को देख रहा था। उसने जिस स्थान पर डाई लगाई, मधुमक्खियां वहीं मंडराते रही और वो अंदर ही अंदर तैर कर कुछ दूर आगे निकल गया। मधुमक्खियां वहीं मंडराते रही। घटना घट गई, पर मेरा चिंतन आगे बढ़ा और मुझे लगा कि सच में इन विषय कसाय की मधुमक्खियों से बचना है तो चित्त के सरोवर में डुबकी लगाने की जरूरत है। यदि वहाँ हमने डुबकी लगा दी तो ये विषय विकार की ये मधुमक्खियाँ हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। हमें वही अपने भीतर जगाना है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा संवर तत्व के विषय में। विपाक, विकार, विपाक, विकार, विराग, विराम। क्या है? विपाक, विकार, विराग, विराम। क्रम से समझना। विपाक, विपाक का मतलब क्या होता है? कर्म का फल भोग। यहीं बैठ जाओ, एक जन, कोई को आने नहीं दो। वहीं बैठो तुम, रास्ता ब्लॉक कर लो। कर्म का फल भोग विपाक कहलाता है। ये नियम है कि कर्म का उदय समय आएगा, कर्मोदय होगा, उसका फल मिलेगा। फल को भोगने में 2 प्रकार की परिणति होती है। एक परिणति वो जो कर्म के बहाव में बह जाए, और एक परिणति वो जो केवल कर्म का दृष्टा बना रहे। ओम। कर्म का दृष्टा बना रहे, विपाक है। एक में हम फल भोगे और एक में दृष्टा बने। 24 घंटे कर्म के विपाक का अनुभव आप हम सब करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? जैसा कर्मोदय होता वैसा परिणाम आ जाता है, आता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, होता है। हर्ष विषाद हर पल आते रहता है। राग देश के परिणाम चलते रहते हैं। नतीजा नवतर कर्म का बंध होता रहता है। कर्म के विपाक से यदि आप प्रभावित हो गए तो नए कर्म के बंध से नहीं बच सकोगे। आचार्य कुंद ने कर्म चक्र के बंधन की पूरी प्रक्रिया को बताते हुए 3 गाथाओं में हम सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि कर्म विपाक से प्रभावित होने वाली चेतना की कैसी दुर्दशा होती है और ये चक्र क्या चलता है।
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोद परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदि मदि गदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तत्तोद विषय गहनम तत्तो रागो वदेशो वा जीवस्स होई एवं संसार चक्रवालम्मी इति जिन वरे ही भनियो भनिदम अनाहि निहिनो स निहिनो वा। संसार में जो भी जीव हैं उसके अंदर कोई ना कोई परिणाम होता है, भाव होता है, राग का, देश का, मोह का। अपने मन के इन परिणामों से परिणामादो कम्मम वो कर्म को बांधता है, कम्मादो होदि गदिषु गदि और कर्म की से प्रेरित होकर वह एक गति से दूसरी गति में जाता है। एक गति से दूसरी गति में जाता है तो क्या होता है? गति मदि गदस्स देहो। एक गति से दूसरे गति में जाते सबसे पहले शरीर मिलता है। देहादो इंद्रियानि जायन्ति, शरीर से इंद्रियां प्रस्फुटित होती है और इंद्रियों में प्रस्फुटित होती है तत्तोद विषय गहनम, उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। और जब विषयों में प्रवृत्ति होती तत्तो रागो व देशो वा, फिर राग और देश होता है। फिर राग देश होता है तो कर्म बनता है, कर्म बनता है तो गति से गत्यंतर में जाते हैं, गति से गत्यंतर में जाते हैं तो नया शरीर मिलता है। नए शरीर के बाद इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्ति होती है और विषयों की प्रवृत्ति से राग देश होता है, राग देश से कर्म बंधता है, कर्म से गति गत्यंतर में जाते हैं, वहाँ नया शरीर मिलता है और फिर इंद्रियां प्रकट होती है, उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है, राग देश होता है, कर्म बंधता है। ये चक्र है। ये कब का है? अनादि। ये चक्र किसने बताया? ये चक्र भगवान ने बताया। ये चक्र अनादि का चक्र है और अज्ञानी के लिए अनिधन है। अनाहि अनिहनो, वो कभी चक्र मिटेगा नहीं, वो अभव्य है, वो अज्ञानी है, उसे अपने जीवन का वास्तविक बोध नहीं। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लिया सनिहिनो वा, अनादि का वो अंत कर सकता है। उस व्यक्ति का ये चक्र चलता रहेगा जो कर्मोदय में विकारी होगा। विपाक होने पर विकार आएगा तो बंद होगा, और विपाक हो और केवल विराग बना रहे तो कर्म का बंद रुकेगा। आचार्य कुंद ने संबर भाव को आत्मसात करने के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि तू सोच कि तेरा कर्मोदय ना हो, यह संभव नहीं है। कर्मोदय होगा लेकिन नया कर्म ना बंधे, ये तेरे हाथ में है। मेरे कोई कर्म का उदय ना हो ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरा पापोदय ना हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं पाप में लिप्त ना हो, पाप का बंध ना करूं, ये मेरे हाथ में है। आप लोग क्या करते हो? पापोदय ना हो ये चेष्टा तो रखते हो, पर पाप में लिप्त ना हो ये चेष्टा कभी करते हो? पाप के बंध से बचूं ये भाव कभी लाते हो? तुम वो चेष्टा करते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम वो प्रयास क्यों नहीं करते जो तुम्हारे हाथ में है? मेरा आने वाला कर्म ऐसा, मैं जैसा चाहूं वैसा उदय में हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कर्म कैसा भी उदय में हो, भाव मैं वही रखूं जो मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, कर्म के विपाक को केवल विपाक मानो। बात मैं समय सार की कर रहा हूं, थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा अच्छे से समझना। और इसको तुमने समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो तुम्हारे जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन को संभालने की बहुत बड़ी कुंजी है। कर्म का विपाक हुआ आया, अज्ञानी भी भोगता है, ज्ञानी भी भोगता है। अज्ञानी उसके साथ तन्मय हो जाता है और ज्ञानी तटस्थ रहता है। जो तन्मय होता है वो दुखी होगा, सुखी होगा।
जो तटस्थ होगा वो ना सुखी होगा ना दुखी होगा। वे बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं, पुग्गल कम्मम को हो तस्य विवागोदवो हवदियेशो नवियेश मध्य भावो जानग भावो दुअहमिको। अगर क्रोध आ रहा है, आएगा, क्रोधोदय में क्रोध को नहीं रोका जा सकता। क्रोध का उदय आना कर्म की मार है और क्रोधी बन जाना जीवन की हार है। क्या बोला? क्रोध का उदय आना कर्म की मार है और क्रोधी बन जाना जीवन की हार है। महाराज, क्रोध का उदय आएगा तो क्रोधी तो बनेंगे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर बोध ही है तो क्रोधी नहीं बन सकते। आचार्य कुंद कह रहे यही समझना है। क्रोध का उदय आ रहा है तो तुम क्रोध रूप परिणाम अपने अंदर मत होने दो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। बोलो, क्रोध तुम्हारा स्वभाव है क्या? ये तुम्हारा स्वरूप है क्या? जहां तुम अपने स्वरूप और स्वभाव का ध्यान रखते हो वहां कोई मर्यादा से बाहर काम कर पाते हो? बोलो, कर पाते हो? नहीं ना। मन में अनेक प्रकार के विकार मनुष्य के आते रहते हैं, लेकिन जहां उसको होश होता है, अपने स्वभाव और स्वरूप का, अपनी मर्यादाओं का ख्याल रहता है, वहां कभी वो स्खलित नहीं होता। होता है? नहीं होगा। तो कह रहे जिस समय क्रोध का उदय आ रहा है उस समय थोड़ा सा होश रखो। पुग्गल कम्मम को हो, ये पुद्गल रूप कर्म है क्रोध। तस विवागोद वो हवदेशो, उसका ये विपाकोदय हो रहा है, ये कर्म का परिपाक है। न हुए समझ भावो, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जानक भावो अहमिको, मैं तो मात्र ज्ञायक भाव स्वरूप आत्मा हूं। अगर इतनी समझ हो तो तुम्हारे जीवन में ना भटकाव होगा ना बहाव। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि उस घड़ी में वह अपने विवेक को खो देता है। अध्यात्म हमें वही प्रशिक्षण देता है कि कर्मोदय आए तो अपने ज्ञान को जागृत रखो। एक ज्ञान के साथ कर्म को भोगना और एक अज्ञान के साथ कर्म को भोगना। अज्ञान के साथ कर्म भोगोगे तुम्हारे परिणाम अज्ञानमय होंगे, चाहे वो राग रूप हो या द्वेष रूप हो या मोह रूप। लेकिन ज्ञान के साथ भोगोगे तो तुम्हारे परिणाम ज्ञानमय होंगे, उसमें स्थिरता बनी रहेगी, कहीं से विचलित नहीं हो सकोगे, तटस्थ बने रहोगे, कोई दुष्परिणाम नहीं। जो है सो है, जानो और देखो। ये अपने जीवन में घटित करो। देखिए ज्ञानी के परिणाम कैसे होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य 1987 में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, बहुत गंभीर स्थिति थी। मलेरिया बिगड़ा, थुबोंजी में चातुर्मास था, वो चातुर्मास मलेरिया के प्रकोप से ग्रसित चातुर्मास था। वहाँ आने वाले सारे यात्रियों को भी मलेरिया हुआ, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते तो हो ही गया। गुरुदेव को बुखार आ रहा था, 3 दिन से बुखार था, वो 3 दिन से कुछ ले नहीं रहे थे। उन दिनों हरी सब्जियाँ लेते थे तो केवल लौकी खा के आते थे। चौथे दिन उनने उपवास कर लिया। उस दिन उनको 105 फीवर था। 5वें दिन डायग्नोस हो गया था मलेरिया है। तो उन दिनों सिंकोना की छाल, जिससे कुनैन बनती है, सिंकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल का पाउडर स्पेशली मंगाया गया और उनको आहार को उठाया। उस समय उनका फीवर डाउन करने की कोशिश की, लेकिन 2-3 के करीब फीवर था। और मुनक्के में वो सिंकोना की छाल दी। कड़वा होता है भयंकर,
और बुखार तो था ही, मुंह में डालते ही बाहर निकल गया, दूसरा उपवास हो गया। शरीर की स्थिति एकदम बिगड़ गई, हालत खराब। बारिश हुई नहीं थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और दिनों दिन उनकी स्थिति गिरते गई। उस अवस्था में वो लेटे हुए थे। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, एक दो विद्वान और वहाँ आए। मैं उन दिनों अलग था, गुरु चरणों में सेवारत था। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कैसा लग रहा है? देखो एक ज्ञानी की पहचान, कैसा लग रहा है? गुरुदेव ने कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, वो पंडित को पंडित की भाषा में बोले। औदैहिक भाव का मतलब कर्म का उदय है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। किसको बीमारी है? तन को बीमारी है। किसकी वजह से? असाता की वजह से। बीमारी मुझे नहीं, इस तन को है, मैं इसका केवल ज्ञाता हूं और दृष्टा हूं। यह है संवर की प्रक्रिया। जीवन में जब भी कुछ घटे, ये मान करके चलो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। हर्ष विषाद मत करो। विपाक होगा पर बंध नहीं होगा, संवर हो जाएगा अगर तटस्थ वृत्ति तुम्हारे भीतर आ गई। इसी को निष्काम योग कह सकते हैं। और यदि तुम प्रभावित हुए गए, कोशिश कीजिए, तटस्थ बनने की वृत्ति अपनाइए। प्रायः लोग ऐसा नहीं कर पाते, भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, बाद में पछताते हैं। तब तक तो बवाल हो चुका होता है। संभालिए अपने आप को, ये ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। तटस्थ वृत्ति जहां होगी वहां आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां आप अटैच हुए तो आप पर अटैक होगा। देखिए, सड़क चलते हजारों लोग आते जाते दिखाई पड़ते हैं। मैं समझता हूं इसी प्रिंट का नाम कर्मबंध है। क्या है? यही प्रिंट कर्मबंध है। छप गई, बंध गए, उन स्मृतियों से बंध गए। मनोविज्ञान बोलता हम अपने जिस विषय में जैसा सोचते हैं करते हैं, उसके छाप हमारे सबकॉन्शियस में पड़ती है और वही अन्य प्रतीकों के रूप में प्रकट होकर हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं। हमने जो बातें जोड़ी अपने माइंड में, हमारे लिए जो छाप पड़ी हमारे हृदय में, हमारे मानस में, हमारे मस्तिष्क में, उसका जो असर पड़ा, ये छाप क्या? यही बंध है जो जीवन में द्वंद्व उत्पन्न करता है। और यदि हम तटस्थ रह गए, देखकर अनदेखा कर दे, सुनकर अनसुना कर दे, तो कोई असर होगा क्या? सब बेअसर, यानी संवर। क्या हो गया? संवर। सुख दुख दोनों वसत है, ज्ञानी के घट माही। सुख दुख दोनों वशत है, ज्ञानी के घट माही। गिरिशर दिशे मुकुर में, गिरिशर दिशे मुकुर में भार भिंजबो नाई। क्या कह रहे हैं? बहुत गहरी बात है कि ज्ञानी के जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन वे उससे प्रभावित नहीं होते। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि मुकुर यानी दर्पण में गिरिशर दिशत, पर्वत भी दिखता है, सरोवर भी दिखता है। दर्पण के सामने यदि पर्वत हो तो वो पर्वत को प्रतिबिंबित करता है, और सरोवर हो तो सरोवर को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन उस दर्पण की एक विशेषता होती है
कि पर्वत को प्रतिबिंबित करते समय दर्पण भारी नहीं होता और सरोवर को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण गीला नहीं होता। बस यही जीवन की आर्ट है। सुख दुख दोनों बसत है, ज्ञानी के घट माही, गिरिसर दीखे मुकुर में, भार भींजबो नाई। बस यही हमारे जीवन का मंत्र है। दर्पण सा जीवन हो, स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। तो क्या करना सीखिए। अगर आप कर्म की मार से बचना चाहते हैं तो एक बात तय कीजिए, कर्म के विपाक को मानकर तटस्थ रहना सीखिए। चीजों को नजरअंदाज करने की कला विकसित कर लीजिए। क्या करना है? नजरअंदाज करना, इग्नोर करना है। वो कला अपने अंदर विकसित कर लीजिए, जीवन निहाल हो जाएगा, फिर आप दुखी नहीं होंगे। ध्यान रखना, जितनी आकुलता उतना बंध, और जितनी निराकुलता उतना संवर, उतनी निर्जरा। हम कितना कर्म बांध रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, तो हमें दिखाई नहीं आज तक, लेकिन आकुलता का तो अनुभव है, निराकुलता का तो अनुभव है। इसको अपना पैमाना बनाओ और लक्ष्य बनाओ। नहीं, मुझे अपनी आकुलता व्याकुलता कम करनी है, अपने राग देश को कम करने, अपने मन में विकारों को हावी नहीं होने देना है। विपाक हो, विकार नहीं। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। विपाक हो, विकार नहीं होगा। कब? जब तुम्हारे अंदर भेद विज्ञान होगा तब। ये मेरा स्वभाव नहीं है। देखिए, विपाक में विकार न हो कैसे होता है? दो घटना सुनाता हूं, एक आज की घटना, एक अतीत की घटना। आज की घटना सुना दूं पहले। आज यानी आज का नहीं, वर्तमान काल का, नहीं तो तुम कहोगे सुबह से क्या हो गया महाराज के साथ। मेरे संपर्क में एक युवक, आज एक उच्च अधिकारी है। शारीरिक दुर्बलतावश वो आगे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाया, लेकिन शारीरिक दुर्बलतावश वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो धार्मिक, बहुत धार्मिक, विशुद्ध धार्मिक था। और वो चाहता था कि मैं एक ऐसे लड़की से विवाह करूं जिससे मेरा धार्मिक जीवन अच्छे से चल सके। 2-3 साल परेशान हुआ, उसको उसके लायक लड़की नहीं मिली। अंततः वो अपने परिवार के आगे समर्पित हो गया। आप जिससे तय कर दोगे वो मुझे स्वीकार। भाग्य से उसको जो लड़की मिली ना, वो उसी के लायक थी। मतलब दूसरा झेल ना सके इतनी तेज मिजाज, एकदम तेज मिजाज। संवर का रास्ता बता रहा हूं, निर्जरा का मार्ग बता रहा हूं आपको। आज भी लोग ऐसा जी सकते हैं, एकदम पूरा पश्चिम का स्वभाव। लेकिन धन्य है वो, बहुत, वो धर्म को जाना नहीं, जीता था। उसकी ये दशा थी कि यदि वो भोजन करने बैठे तो जो चीज नहीं खाना है, पत्नी जबरदस्ती उसकी थाली में परोसे। वो जमीकंद नहीं खाता था, प्याज लहसुन नहीं खाता, सात्विकता के साथ रहता था। पत्नी जबरदस्ती उसकी थाली में परस दे, वो क्या करता? चुपचाप बाकी चीज़ें खाता, पानी पी के आ जाता, थाली उठाता, बाहर गाय या कुत्ते को खिला देता। पत्नी चिल्लाती, बड़बड़ाती, चीख पुकार मचाती, 1-2 बार तो झापड़ भी मार दी, लेकिन वो चुपचाप सहन कर लेता, चुपचाप सहन कर लेता। घटना से मैं वाकिफ था, पर एक घटना मेरे सामने घटी। बीना 12 में थे, 1993 की बात। वो मेरे पास आके बैठा था
एक दालान में मैं था, सामने एक हॉल था, उसकी धर्मपत्नी भी थी और दूध पीती बच्ची थी। इसी मध्य क्या हुआ, वो मुझसे तत्व चर्चा कर रहा था, बड़ी रुचिपूर्वक तत्व चर्चा कर रहा था। लेकिन इसी बीच बच्ची जाग गई और वो रोने लगी। जैसी बच्ची रोई, पत्नी ने वहीं से आंखें दिखाई। वो पत्नी की आंखें देखा और मुझसे कहा, महाराज अभी आया, अभी आया। और वो सीधे पत्नी के पास गया। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बीच में 20 फीट के रोड का गैप था। पत्नी ने इतनी जली कटी सुनाई कि एक बारगी मुझे भी तरस आ गया कि हे भगवान कहाँ फंस गया। लेकिन वो बंदा चुपचाप बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए बच्ची को लिया, अपनी गोद में उसे थपकी लगाई। थोड़ी देर बाद बच्ची चुप हुई। बच्ची चुप हुई तो बच्ची की माँ भी चुप हो गई। जब दोनों चुप हो गए है ना, जब दोनों चुप हो गए तो चुप होने के बाद वो फिर बच्ची समेत मेरे पास आया। लगभग 3 से 4 मिनट का ये माजरा था। जैसे आया बैठा, मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज निर्जरा कर रहा हूं, निर्जरा कर रहा हूं। और सच में उसने निर्जरा कर ली महाराज। अब कर्म का उदय जो है उसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अब विकार राग देश करके क्या मिलेगा? आप लोगों से ही सिखाऊं, प्रभाव है, उसमें मैं उलझूं क्यों? ये है ज्ञान का प्रैक्टिकल। आप लोग कहोगे वो पागल होगा, है ना, है ना? पर मैं तो ये कहता हूं हर पागल को सामने वाला पागल दिखता है। असली पागल कौन है ये देखने की कोशिश करो। मार्ग हमारा केवल यही है और इसी मार्ग के बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। तो कर्म का विपाक आए उसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन मन में विकार ना हो ये तो हो सकता है। विपाक हो विकार नहीं, आज का सूत्र। विपाक में विकार नहीं। मुझे विकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये लक्ष्य रखाओ। विकार में बंद है और विकारों के विराम का नाम ही संवर है। आने मत दो। सेठ सुदर्शन की कथा आप लोगों ने सुनी है। सेठ सुदर्शन बड़ा रूपवान शीलवान व्यक्ति था। कहते हैं राजा की रानी उस पर मुग्ध हो गई। उसने उसे किसी प्रकार से छल पूर्वक अपने घर बुलाया और जैसी अपनी मन की इच्छा उसने प्रकट की, सुदर्शन अंदर से कांप गए, स्तब्ध रह गए। ये पाप मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन उनने समझदारी से काम लिया और कह दिया मैं तो नपुंसक हूं। उस समय तो उसके चक्कर से बच गए, लेकिन जब रानी को असलियत का पता चला तो फिर से डोरा डाली, उठवा ली और फिर अपने मनोभावना को पूर्ण करने का आग्रह करने लगे। लेकिन सुदर्शन ने स्पष्ट मना कर दिया। तो उसने अपना तिरिया चरित्र दिखाया। तिरिया चरित्र जानते हैं ना? हाँ, तिरिया चरित्र क्या होता बता दूं? एक नहीं, मैं बता देता हूँ। तिरिया चरित्र क्या होता बता देता हूँ। बुंदेलखंडी कहावत है कि एक युवक था, पढ़ लिख कर आया, तो वाराणसी से पढ़ लिख कर के आया, अपने गांव की ओर जा रहा था। तो रास्ते में उसे कुछ महिलाएं कुएं में पानी भरती दिखाई पड़ी। एक महिला कुआं में पानी भर रही थी, अकेली महिला, और उसने उससे कहा कि आप मुझे पानी पिला दोगी क्या? बहन जी आप पानी पिला दोगी? उसने कहा कहाँ से पढ़ के आया? बोले वाराणसी से पढ़ के आया। बोले वाराणसी से पढ़ के आया, तिरिया चरित्र जानते? बोले तिरिया चरित्र कौन सी चिड़िया का नाम? वो तो मैं नहीं पढ़ा। बोले फिर क्या पढ़ा? बनारस से पंडित बनकर के आए हो और तिरिया चरित्र नहीं जानते तो क्या जानते हो?
बोले मैं तो नहीं जानता। बोले देखो मैं तुम्हें अभी तिरिया चरित्र बताते। बोले बता दो। वो पानी की डोल कुएं में डाली, पानी खींची और पानी खींचकर अपने ऊपर डाल दी और बचाओ 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 बोलना शुरू कर दी। अब क्या था, खुद पानी खींचकर अपने ऊपर डाल रही है और चीख रही है बचाओ 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 बचाओ। अब उसकी आवाज़ सुनते ही आसपास के खेतों में काम करने वाले सारे लोग आ गए और सब ने सोचा इसी युवक ने इसके साथ कुछ छेड़खानी की, और जैसे ही उसको पीटने के इरादे से आ गया है, वो दोनों हाथ ऐसे करके ऐसा पाप मत करना, ऐसा अनर्थ मत करना। अरे इसी ने तो मुझे बचाया, मैं तो कुएं में गिर गई थी। समझ में आ गया ना, ये तिरिया चरित्र है। तो उसने अपना तिरिया चरित्र दिखाया और दिखा करके राजा को ये बोल दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की है। राजा को तो फिर इतना सब्र होता ही नहीं। सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। सोचो, एक निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष होने पर भी प्राण दंड का आदेश। सामान्य व्यक्ति हो तो धर्म से विचलित हो जाए, अरे हमने इतना धर्म किया फिर भी झूठा फंस गया, धर्म का क्या मतलब। लेकिन सच्चा ज्ञानी ऐसे ही समय में धर्म को आत्मसात करता है और कहता है नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं, ये कर्म का खेल है, न राजा दोषी है न रानी, ये पुद्गल कर्म का विपाक है। न ये समझ भावो, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जानक भावो तो हमिक को, मैं तो गायक मात्र हूं। फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इस तन को, जिसे लोग सुदर्शन सेठ के नाम पर जानते उसको, पर भीतर के सुदर्शन को तो कोई छू भी नहीं सकता। जानक भावो दुआमे को, विपाक में विकार नहीं। बात समझ रहे? प्राणों की बाजी लग रही है। चाहते तो सुदर्शन सेठ रहस्योद्घाटन करके अपने आप को बचा सकते थे, पर वो संदिग्ध था, क्योंकि वो अपनी बात प्रमाणित करने में सफल होते इसकी कोई गारंटी नहीं। पर उन्होंने अपने आप को सुरक्षित बना लिया। किसके दम पर? अपने विज्ञान के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। ठीक है, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, मैं तो गायक स्वरूप आत्मा हूं। नतीजा, सूली भी सिंहासन का रूप धारण कर लिया। ये एक मार्ग है। कदाचित वो सूली पर चढ़ाकर मार दिए भी जाते तो भी वो अमर हो जाते। बंधुओं, आज तुम्हें कोई सूली पर नहीं टांग रहा है, ये अच्छा है। प्रजातंत्र के युग में ये सुविधा है। सूली पर चढ़ाने की कोई नौबत नहीं है, पर हर पल अपने मन में जो सूल चढ़ा रहे हो, सूल चुभा रहे हो, उससे तो बचो। कर्मोदय में क्षमता रखो, विपाक से बचोगे। विपाक होगा, विकार नहीं हो पाएगा, उससे बच सकोगे। और विकार से बचने के लिए क्या करना है? दो चीजें उसके लिए उपयोगी है, विज्ञान और विराग। मन में विकार ना हो उसके लिए क्या करो? ज्ञान और वैराग्य का अवलंबन लो। सम्यक दृष्टेर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर ज्ञान और वैराग्य की ये दो दिव्य शक्तियां होती है।
उसके बल पर वो अपने आप को बचा पाता है, जीवन के झंझावातों में अपने आप को संभाल रखता है। तो पहली बात इस बात का विवेक रखो कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। आत्मज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, तो फिर तुम सुरक्षित हो। और भेद विज्ञान नहीं तो तुम फंसे हो। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तत्से अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जिन्होंने भी सिद्धि पाई है वो भेद विज्ञान के बदौलत ही पाई है, और जो भी बंधे हैं वो उसी के अभाव में बंधे हैं। अपने भेद विज्ञान को पुष्ट कीजिए, अपना ज्ञान अपने अंदर जागृत रखिए। वो किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। अंतर ज्ञान की ज्योति जगनी चाहिए। अपने स्वरूप को कभी मत भूलो। अगर वो स्मरण में होगा तो तुम्हारी गाड़ी पटरी से कभी नहीं उतरेगी। और फिर दूसरा साधन है वैराग्य। विषयों से अरुचि का नाम वैराग्य है। देखिए, हमारे मन को विकारी बनाने वाली दो शक्तियां, एक है कषाय और दूसरा है विषय। विषय कषाय अपन बोलते हैं आत्म के हेतु, आत्म के अहित है विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये विषय और कषाय बड़े विकार हैं, इन्हीं से विकार उत्पन्न होते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए क्या करो? विषयों के नियंत्रण के लिए वैराग्य और कषायों के नियंत्रण के लिए ज्ञान। अपने कषाय भाव को नियंत्रित करना चाहते हो तो ज्ञान भाव को जगाओ। सही समझ और सही ज्ञान से कषाय नियंत्रित होते हैं। आज भी आप अपना जहां ज्ञान का उपयोग करते हैं वहां आपके अंदर भावनाओं का बहाव नहीं आता, आवेग उद्वेग शांत रहता नहीं। भैया यहाँ कई बार बोलते हैं ना कि हमने देखा इस समय गुस्सा करना ठीक नहीं, तो आप चुप रह जाते हैं ना। भैया ठीक है, चुप रहो, उसी में फायदा। किसने रोका? आपके ज्ञान ने। जिस पल ये ज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा उसी क्षण आपकी कषाय मात्र दूर हो जाएगी। आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान हो, ज्ञान से आप कषाय का शमन कर सकते हैं और वैराग्य से विषयों की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों को तृष्णा विवर्धक, दुख का कारण, पाप का बीज, अनिष्टकारी मानकर आप उन्हें हे मानो, सारहीन मानो, तो उनके प्रति आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। वैराग्य हो यानी उनके प्रति उदासीनता हो। एक बार किसी चीज से मन उछट जाता है तो उसकी तरफ फिर हमारा ध्यान आकर्षित होता है क्या? बोलो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी आपके जीवन में जो कभी आपके लिए बहुत प्रिय रही होगी, लेकिन किसी निमित्त को पाकर एक बार मन में उचाट आया, अब उधर झांकने का भी मन नहीं होता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसी बातें घटती है। बस जिस दिन तुमने अपने वैराग्य को बढ़ा लिया, तुम्हारा संसार और सांसारिक विषयों से मन इस भांति उछटेगा कि उधर चित्त ही नहीं जाएगा। तो विषय से, विकार से बच गए तो तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा, संवर होगा, विपाक हो, विकार नहीं। और विकार से बचने के लिए विराग और विज्ञान को अपनाओ, और विराग विज्ञान को अपना लोगे तो जीवन में चिर विराम आ जाएगा, विश्राम आ जाएगा, आनंद 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 हो जाएगा। ये रास्ता है, ये संवर है। हम इस तरफ देखें। अब थोड़ा सा नीचे आके कुछ टिप्स आपको देता हूँ। आज थोड़ी हाइट की बातें, लेकिन इन्हें समझे, इन्हें नीचे की भूमिका में भी ला सकते हैं।
देखिए, आपके जीवन में बंध के भी अवसर आते हैं, संवर के भी अवसर आते हैं। अगर आपने थोड़ी समझदारी से काम लिया तो संवर कर लिया, निर्जरा भी कर ली, और आपने विवेक खो दिया तो आपने बंध कर लिया। जैसे किसी ने आपसे अपशब्द कहा, आप रोक तो नहीं सकते कि कोई मुझे अपशब्द ना कहे। उसने आपको अपशब्द कहा, निमित्त वो बना, आपका पापोदय था, तब उसने अपशब्द कहा। आपके पुण्य का प्रताप हो तो कोई आपकी उंगली नहीं कर सकता। उसने अपशब्द कहा, आपने सुना, सुनकर अनसुना कर दिया, आपने संवर कर ली। क्या किया? सुनकर अनसुना किया, आपने संवर कर ली, और आपने प्रतिक्रिया की, नया बंद कर लिया, है ना। देखो, साहू अशोक कुमार जी को तो आप सब जानते होंगे। जैन जगत के एक महान स्तंभ थे। जैन संस्कृति के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष थे, महासमिति के भी वे अध्यक्ष थे। बहुत बड़ा योगदान था उनका। लेकिन उस काल में उनके भी कुछ विरोधी थे। पंथवाद और अन्य बातों के नाम पर लोग विरोध करते थे। उनके जीवन का एक प्रसंग, कोलकाता में बड़ा मंदिर में एक मीटिंग थी जिसमें लोगों ने उनको चूड़ियाँ पहनाने का प्रयास किया था। मीटिंग में, भरी मीटिंग में साहू अशोक कुमार जैसे शख्स को चूड़ी पहनाने का प्रयास किया गया। साहू जी उस मीटिंग में चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे। एक दो लोग ऐसा कर रहे थे, और मीटिंग पूरी हुई, उठ करके आ गए, गाड़ी पे बैठे, एक लफ्ज नहीं बोला। भागचंद जी पहाड़िया, उन्हीं ने मुझे घटना सुनाई थी। उस समय वो साहू जी के साथ काफ़ी काम करते थे। तो भागचंद जी पहाड़िया और वो दोनों साथ में थे। उनको भी बहुत बुरा लगा कि आज साहू जी के साथ बड़ी अभद्रता हुई। स्वाभाविक है, लगेगा। पर साहू जी मंदिर से बाहर आकर गाड़ी में बैठने तक एक शब्द नहीं बोले। गाड़ी आगे बढ़ी, भागचंद जी से रहा नहीं गया। भागचंद जी ने कहा कि आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपने कुछ बोला नहीं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपने कुछ बोला नहीं। देखो, एक ज्ञानी की क्या पहचान होती है। उनने कहा, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मेरे तो संवर और निर्जरा हुई, उनको आश्रय हुआ, मुझे क्या करना है। ये हाइट है, ये तुम अपना सकते हो। मजा तभी है अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी तो अपना लोगे, और समझ नहीं हो तो बौखलाओगे। अब तुम क्या कर रहे हो, बंध या संवर? जीवन को निर्द्वंद बनाना चाहते हो, आनंदमय रखना चाहते हो, तो मार्ग को समझिए, पहचानिए, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि वैसी कोशिश जारी रहेगी तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और वैसी कोशिश नहीं, हमने कहीं कोई कमजोरी रख दी तो हमें फेल होने से कोई बचा नहीं सकता। बस व्याख्याएं हम बड़ी बड़ी करते हैं। सबका सार ये है, जितना बन सके समता के अभ्यासी बनिए। समता रखिए, परिणामों को शांत रखने की चेष्टा कीजिए, उसी में आनंद है। आकुलता बंद है और समता में संवर और निर्जरा है। अपनी भूमिका के अनुरूप तुम यही कर सकते हो। बाकी मैं तुमसे कहूँ व्रत का पालन करो, समिति का पालन करो, हाँ, इंद्रियों का निरोध करो, ये सब तुम कर नहीं सकते। लेकिन अपनी भूमिका में रहते हुए जितना किया जा सकता है वो तो करना ही चाहिए, वो कर ही सकते हो। यदि वो हम करेंगे तो निश्चयतः हमारा जीवन सफल होगा। तो ऐसा संवर हो, चारों बातें ध्यान में रखना है। विपाक हो, विकार नहीं, विराग हो, विज्ञान हो, ताकि हम विराम को प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ मंगल भावना के लिए आप सब हाथ जोड़ लें।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे परिजन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती
का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय।